हमसे रोज़े से मुतालिका ये पूछा गया है कि मेरा काम ज़रा मुशक्क़त वाला है, तो क्या मैं काम की मुशक्क़त की वजह से रोज़ा छोड़ सकता हूँ कि मैं रोज़ा ना रखूँ, और गर्मियों में चूँकि रोज़े हैं, बाद में जाकर जब सर्दियों के रोज़े आएँ तो मैं सर्दियों के रोज़े रख लूँ। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल ये भी है कि रमज़ानुल मुबारक में हमारे इम्तिहानात आ रहे हैं, तो इन इम्तिहानात की पढ़ाई की वजह से क्या मैं रोज़ा को छोड़ सकता हूँ। और बाद ने पूछा कि इम्तिहानात रमज़ानुल मुबारक के फ़ौरन बाद हैं, तो मुझे तैयारी करनी है, तैयारी करने में मेरा बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, मुशक्क़त उठानी पड़ती है, इस वजह से क्या मुझे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है या मुझे रोज़ा रखना होगा। तो इन दोनों बातों का जवाब सुन लीजिए कि किसी भी काम की वजह से, हम चाहे वो अपनी मेहनत मुशक्क़त का काम ही क्यों ना कर रहे हों, हमें उसकी मुशक्क़त की वजह से रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। हाँ, ये उन कंपनियों और उन मालिकान को एक हिदायत है इस्लाम की तरफ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि रमज़ानुल मुबारक में अपने जो मातहत काम करने वाले लोग हैं, इन पर से काम के बोझ को हल्का कर दो। लिहाजा ये हम सबको सोचना चाहिए, बजाय इसके कि रमज़ानुल मुबारक में हमारे घर में काम करने वाली मासी या घर में चौकीदार या माली या ड्राइवर, इनको हम अपने इफ्तारी और दूसरे बहुत सारे कामों में उलझाकर आम दिनों से ज्यादा इनके काम का बोझ बना दें, उसकी बजाय इनके काम को हल्का करना चाहिए। हमें इंशाअल्लाह इस पर भी अजर मिलेगा। लेकिन अगर किसी का काम मुशक्कत वाला है, तो मुशक्कत की वजह से रोजा छोड़ना जायज नहीं है कि मैं बाद में इसकी कज़ा कर लूंगा। इस पर वो अजर नहीं मिलेगा कज़ा पर, जो कि असल अदा करने पर इसको हासिल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही रोजा इस वजह से छोड़ना कि मेरे इम्तिहानात हैं, ये कतान कोई शरई उज़र नहीं है, या रमज़ानुल मुबारक के फौरन बाद मेरे इम्तिहानात हैं, लिहाजा इम्तिहानात की तैयारी ज़्यादा अहम है, मैं उनकी वजह से रोज़े को छोड़ दूँ, ये कतान इजाज़त नहीं है। रोज़ा रखना फ़र्ज़ है तो रोज़े को रखा जाएगा। हाँ, पढ़ाई के लिए आप और एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। आप रात जो है उसको पढ़ाई के लिए अपने इस्तेमाल कर लें, आपको बार बार पानी पीना पड़े, आपको भूख लगे, आपको मुशक्कत बर्दाश्त करनी पड़े, तो आप रात के वक्त अपनी पढ़ाई के औकात का तकर्रुर कर लें। और दिन में अगर आप आराम करना चाहें तो नमाजों का ख्याल रखते हुए आप अपने आराम को दिन में भी कर सकते हैं इस मजबूरी की वजह से। अल्लाह जल्ल शानु से दुआ है, अल्लाह जल्ल शानु हमें रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इबादत और ख़ास तौर पर रोज़े का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए।